दोस्तों आज की इस कहानी में एक पति अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में 8 इंची का बेलन धंसा देता है। दोस्तों वो बेलन उसके पेट में चला जाता है और इसके पश्चात उसकी मौत हो जाती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है फिरोजाबाद की। दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है फिरोजाबाद की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है फिरोजाबाद और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है मठसेना और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है अकलपुर। उस गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है सुरजीत सिंह। दोस्तों जो सुरजीत सिंह होते हैं उनकी आयु लगभग 28 या 30 साल के करीब में होती है। दोस्तों उनकी इस घटना से लगभग 12 साल पहले लगभग सन 2012 में उनकी शादी एक ज़िला पड़ता है इटावा और उस ज़िले में एक गांव पड़ता है शेखपुर सरैया। उस गांव की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रेशमा। रेशमा के साथ शादी होती है। दोस्तों जो रेशमा होती है उसकी आयु लगभग 28 से 30 साल के लगभग में होती है। दोस्तों शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात उनके 3 बच्चे होते हैं। दोस्तों उनके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है सुरजीत सिंह, वो शादी होने के पश्चात वो छोटी छोटी बातों को लेकर जो रेशमा होती हैं उनकी पिटाई किया करते थे या कह सकते हैं उनसे झगड़ा किया करते थे। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है। दोस्तों वो कभी कभी उससे कहते थे कि ऐसे ऐसे तू गरीब परिवार से है, इस तरह से वो उसको परेशान किया करते थे। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है। वो इसके बारे में उसके जो परिवार वाले होते हैं उनको बताती है। दोस्तों इसके पश्चात उसके जो परिवार वाले होते हैं जो सुरजीत सिंह होते हैं उनको समझाते हैं, मगर इसके पश्चात फिर भी छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर वो उसके साथ मारपीट किया करते थे। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है। अब 5 अगस्त सन 2024 को जो सुरजीत सिंह होते हैं वो शाम के लगभग 8 या 9 बजे का समय होता है। दोस्तों वो ड्यूटी कर वापस आ रहे होते हैं। वो रास्ते में शराब पीकर आते हैं। दोस्तों आने के पश्चात वो वहाँ से घर पर चले जाते हैं। जैसे ही घर पहुँचते हैं, पहुँचने के पश्चात जो रेशमा होती है, रेशमा से किसी बात को लेकर वो झगड़ा करने लगते हैं। दोस्तों झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो उसके हाथ पैर बांध देते हैं। जो रेशमा होती है उसके हाथ पैर बांधते हैं और इसके पश्चात पिटाई करना शुरू कर देते हैं। तो इसके पश्चात शोर शराबा सुनकर जो रेशमा के देवर होते हैं, जो 2 देवर होते हैं, वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। आने के पश्चात अब वो तीनों मिलकर उसकी पिटाई करते हैं। दोस्तों उसको नीचे भी देकर मारते हैं और इसके पश्चात जो रेशमा का पति होता है जिसका नाम होता है सुरजीत सिंह, वो रेशमा के शरीर पर कई जगह काट लेते हैं। मगर दोस्तों इतना होने के पश्चात भी जो रेशमा होती है उसकी मौत नहीं होती है। दोस्तों इसके पश्चात जो रेशमा का पति होता है जिसका नाम होता है सुरजीत सिंह, वो एक 8 इंची का बेलन लेते हैं और उस बेलन को जो रेशमा होती है उसके प्राइवेट पार्ट में धंसा देते हैं। दोस्तों जो बेलन होता है वो उसके पेट में चला जाता है। इसके पश्चात जो रेशमा होती है उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। दोस्तों इसके पश्चात 6 अगस्त सन 2024 को जैसे ही गांव के लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो वो उसके मायके वालों को सूचना देते हैं। दोस्तों सूचना मिलने के पश्चात उसके जो मायके वाले होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात वो रेशमा को देखते हैं तो वो बेहोशी की हालत में होती है। दोस्तों इसके पश्चात वो उसे एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं वो जाँच करते हैं और जाँच के दौरान जो डॉक्टर होते हैं वो उसे मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो रेशमा के परिवार वाले होते हैं वो एक थाना पड़ता है मठसेना, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। दोस्तों सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो पुलिस होती है वो रेशमा के सबको बरामद कर लेते हैं और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो रेशमा के परिवार वाले होते हैं, जो मायके वाले होते हैं, उनसे पूछताछ करती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे जो सुरजीत हैं और जो रेशमा के 2 देवर हैं उन तीनों ने मिलकर रेशमा की हत्या की है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात जांच करना शुरू कर देती है। दोस्तों इधर जो डॉक्टर होते हैं वो रेशमा का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। दोस्तों पोस्टमार्टम के दौरान जो रेशमा होती है उसके पेट में एक 8 इंची का बेलन निकलता है। दोस्तों जैसे ही उनको बेलन दिखाई देता है तो वो उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐसा केस उनको पहली बार देखने के लिए मिला था, एक महिला के पेट के अंदर 8 इंची का बेलन। दोस्तों इसके पश्चात जो रिपोर्ट होती है वो आ जाती है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट देखती है और रिपोर्ट देखने के पश्चात जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि उसके पेट में एक 8 इंची का बेलन निकला है, दोस्तों इसको देखने के पश्चात इसके पश्चात जो रिपोर्ट होती है वो आ जाती है।
दोस्तों जो पुलिस होती है वो जैसे ही रिपोर्ट पढ़ते हैं उन्हें पता चलता है कि ऐसे ऐसे उस महिला के पेट में 8 इंची का बेलन निकला है, तो वो भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि उनके सामने भी वो ऐसा पहला केस होता है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो इसके पश्चात जो उसका पति होता है जिसका नाम होता है सुरजीत सिंह, उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ करती है। दोस्तों जैसे ही पूछताछ करती है, पूछताछ के दौरान वो बार बार मना करता है। दोस्तों जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुल्म को कबूल कर लेता है और पूरी जो भी कहानी होती है उसके बारे में बताता है। फिलहाल में जो अन्य आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं। जो पुलिस है वो जल्दी से जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लेगी। एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा जी ने बताया है कि पुलिस ने 7 अगस्त सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो महिला खत्म होती है उसके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है सुरजीत सिंह, उनको गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने अपना जो जुल्म है वो कबूल कर लिया है। दोस्तों उनको जेल भेज दिया गया है। दोस्तों फिलहाल में जो अन्य आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं। पुलिस उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। इसके पश्चात उनके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। दोस्तों हमारा हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक करना रहता है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है एबीपी न्यूज़, पत्रिका न्यूज़, जागरण न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़ और आज तक न्यूज़, इन 5 न्यूज़ से पढ़कर जो मैंने आज आपको कहानी सुनाई उसको तैयार किया था, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।